कुछ राजनेताओं का ऐसा व्यवहार बन चुका है कि वो परिवारवाद अपने पुत्र मोह में, पत्नी मोह में इस कदर फंस चुके हैं कि वो हर सार्वजनिक कार्यक्रमों से लेकर के पार्टी संगठन तक के कार्यक्रमों अपने बेटे, अपनी पत्नी को तवज्जो देती है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है कि ये समस्या प्रबल क्यों होती जा रही है, लोग उसका विरोधाभास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन राजनीति और बॉलीवुड, इन दो स्थानों पर इस चीज की ज्यादा मुझे लगता है भरमार है कहीं ना कहीं। माननीयों की ममता, कोई पत्नी तो कोई बेटे को स्थापित करने में जुटा। जी हाँ दोस्तों, ये समस्या आज की राजनीति में बहुत ज्यादा प्रबल हो चुकी है। कुछ राजनेताओं का ऐसा व्यवहार बन चुका है कि वो परिवारवाद अपने पुत्र मोह में, पत्नी मोह में इस कदर फंस चुके हैं कि वो हर सार्वजनिक कार्यक्रमों से लेकर के पार्टी संगठन तक के कार्यक्रमों अपने बेटे, अपनी पत्नी को तवज्जो दिलवाने की जुगत में लगे रहते हैं। साथियों, चूंकि कहीं ना कहीं परिवारवाद पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठता रहा है। हर बार ये बात, जब कभी भी राजनीतिक चर्चा होती है तो हर बार ये बात प्रबल मजबूती के साथ में उठती है कि लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, अपने बेटे को तवज्जो दे रहे हैं, कोई सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। लेकिन आजकल ये कुछ चर्चा ज़्यादा ही प्रबल होती जा रही है। हम बात कर लेते हैं, चूंकि मूल रूप से इस समय बात हम आगरा की कर रहे हैं, तो आगरा में इस समय कुछ माननीयों पर अपने परिवार को बढ़ावा देने का नशा इस कदर हावी है कि वो हर कार्यक्रम में या तो अपनी पत्नी को साथ लेकर जाते हैं या अपने बेटे को साथ लेकर के जाते हैं। उनके अंदर ऐसा भूत सवार हुआ है अपनी पत्नी और अपने बेटों को तवज्जो देने का या उनको प्रोटोकॉल दिलवाने का। अब कार्यक्रमों में साथ ले जाना एक आम दर्शक की बात ले जा रहे हैं, वो तब ठीक है, लेकिन आप ये चाहते हैं, आपका प्रयास ये है कि उनको वही प्रोटोकॉल मिले जो मंत्री जी को प्रोटोकॉल मिल रहा है, वही प्रोटोकॉल मंत्री जी के बेटे को मिलना चाहिए। जो प्रोटोकॉल सांसद जी को मिल रहा है वही प्रोटोकॉल सांसद जी के बेटे को मिलना चाहिए। जो प्रोटोकॉल सांसद जी की पत्नी को मिल रहा है सांसद जी के बेटियों को मिल रहा है। वो सारी चीजें, ऐसा उनका व्यवहार बन चुका है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या रहती है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है कि ये समस्या प्रबल क्यों होती जा रही है, लोग उसका विरोधाभास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो राजनीति में जो विरोधाभास है वो कहीं ना कहीं लोग आपसी लालच की वजह से, संगठन की जो प्रक्रिया रहती है उस प्रक्रिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज का विरोध करना चाहिए, लेकिन वो भी प्रबल तरीके से इसका विरोध नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे की जो समस्या है, जो वजह है, लोगों को कहीं ना कहीं अपना निजी स्वार्थ है वो सिद्ध करवाने के लिए लगे रहते हैं। अगर कोई माननीय ऐसी चीजें कर रहे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उस पर रही है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, हम परिवारवाद के उसमें नहीं आते हैं और हमारा बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि ये पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, मूल रूप से संगठन को प्रायोरिटी पे रख करके हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, कुछ माननीय ऐसे हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर टीस है, पर लोग उस चीज को कहना नहीं चाहते हैं। आखिर ऐसी समस्याएं पनप क्यों रही हैं? हम लोग क्यों अपने जो परिवार है, सही बात तक आ भी जाता है कि लोग जिस व्यवसाय को, जिस प्रोफेशन को, परिवार में जो बातें हो रही हैं तो संतान पे भी उन बातों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब आप किसी राजनीतिक भागीदारी में आते हैं, राजनीतिक आप हिस्सेदारी में आते हैं, जब आप किसी ऐसे पद पे होते हैं जो पद कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उसको कि आप व्यक्तिगत ना होकर के समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, तो जब आपको आपका ये जो राष्ट्र धर्म है तो उस राष्ट्र धर्म को आपको निजी धर्म से आपके कुछ जो निजी कर्तव्य है उन पर पाबंदियां लग जाती है। तो आप जब राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं, राज धर्म का जब आप पालन कर रहे हैं, तो आपको व्यवस्थाओं को पृथक करना होगा। आपका परिवार मोह, पुत्र मोह, पत्नी मोह, वो आपको पृथक करना होगा। और आपकी जो व्यवस्था है, जब आप सामाजिक व्यवस्था में होते हैं तो हमें इन सारी प्रक्रियाओं में बदलाव करने की आवश्यकता है। दबे पांव चूंकि हो सकता है कि बहुत से लोग अगर इसका विरोध करते हैं तो माननीय जी का दुश्मन हो जाएगा। अगर कोई इस बात को कह रहा है कि अरे साहब आप अपनी बेटे पत्नी को तवज्जो दे रहे हैं, आप संगठन के लोगों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर, उसके मन में कुंठा और ऐसी पैदा हो जाएगी कि वो उसका विरोध करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं वो मंत्री जी के रडार पे हो जाएगा या विधायक जी के या सांसद जी के रडार पे हो जाएगा। तो इसीलिए भी लोग दबे पांव बने रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात की टीस रहती है, इस बात का उनके मन में बड़ा ही हम कह सकते हैं कष्ट रहता है कि माननीय जी अपने बेटे को, हो सकता है सबका सम्मान
करना चाहिए, सम्मान का एक भाव रहता भी है। आप मंत्री जी के बेटे हो, लोग आपका इस नाते सम्मान कर भी रहे हैं, आदर भाव कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरीके का होता है। आप किसी निजी कार्यक्रम में जा रहे हैं, बनता है कि आपका व्यवहार होना चाहिए, लेकिन आप आजकल देखा जा रहा है बहुत ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि आगरा से भी कई बार ऐसी बात उठी है कि मंत्री जी अपने बेटे को साथ लेके चलते हैं, विधायक जी अपने बेटे को साथ में लेके चलते हैं, सांसद जी अपने बेटे को साथ में लेकर के चलते हैं। तो आखिर हम उनको प्रोजेक्ट करना क्यों चाह रहे हैं? अगर आपको वाकई आप चाहते हैं कि राजनीति में आपका बेटा, आपके परिवार से आपकी पत्नी, आपके पुत्री या आपके बेटे या और कोई आपके भाई हैं राजनीति में प्रतिभाग करें, वो आगे निकल करके आए, तो हम उसके लिए प्रयास करें, हम उन्हें स्वतंत्र छोड़ें, वो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी राजनीति में अगर कार्य किया है, तो आप अगर किसी परिवारवाद के शिकार नहीं है और परिवारवाद से आप जन्मे नहीं है, आपने अगर स्वस्थ और हम कह सकते हैं एकदम स्वतंत्र राजनीति से अपना पदार्पण किया है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ें करनी चाहिए। वो मौका आप अपने बेटों को दीजिए, अपनी पत्नी को दीजिए, अपने पुत्र को दीजिए। तो उससे कहीं ना कहीं होता है कि वो जब स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, जिस प्रकार आपने मेहनत करके इतना सारा प्राप्त किया है, उसी कदर मेहनत वो करें। उनको वो VIP प्रोटोकॉल क्यों मिले? कई बार ऐसा होता है कि जो जिस चीज़ के लायक नहीं होता है, जिसके अंदर नेतृत्व की इतनी क्षमताएं नहीं होती हैं, वो व्यक्ति भी उन परिवारवाद की व्यवस्थाओं में हावी हो जाती है और गलत लोगों को मौका मिल जाता है। ऐसे में जो हम कहीं ना कहीं बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार आह्वान किया था कि देश के युवाओं को, जो युवा हैं वास्तव में जो परिवारवाद नहीं, जिन परिवारों में कभी राजनीति नहीं रही है, वो लोग आगे हैं और राजनीति में भाग लें, हिस्सा लें। तो अब ऐसे लोगों को राजनीति में मौका कब मिलेगा? बहुत से लोग परिवारवाद का हम कह सकते हैं परिवारवाद के जो जाल में फंस करके, जो अच्छे लोग हैं जिनके अंदर वास्तव में क्वालिटी है, कैलिबर है, वो लोग कहीं ना कहीं हाशिए पे आ जाते हैं और परिवारवाद वाले लोगों के चक्कर में शिकार हो जाते हैं। तो ये परिवारवाद जो हम नेपोटिज्म इसको कहते हैं, हर जगह हावी है। आप कई बार इसकी बात उठती है तो आप फिल्मों की दुनिया में चले जाइए, बॉलीवुड में भी ऐसी बात उठती है। सुशांत सिंह राजपूत जो दिवंगत अभिनेता हैं, उनकी हत्या कर दी गई। लोगों का कहना है कि वो एक परिवारवाद का शिकार हुए। तो परिवारवाद की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी समस्या है। अमिताभ बच्चन के बाद अभिषेक बच्चन ही क्यों क्यों प्रयास इस चीज के लिए हो रहे हैं? साहब अभिषेक बच्चन ही है और वो एक्टर बनेंगे, वो कुछ और भी कर सकते हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पॉलिटिशियन बने, या कुछ और कर सकते हैं। एक्टर ही क्यों? एक्टर का बेटा एक्टर, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर। हालांकि क्रिकेट की दुनिया में तो अभी ये चीज बहुत कम है, लेकिन राजनीति और बॉलीवुड, इन दो स्थानों पर इस चीज की ज्यादा मुझे लगता है भरमार है कहीं ना कहीं। तो अभी आज जैसे अमिताभ बच्चन का बयान भी आया, बेटे अभिषेक बच्चन को लेकर के उन्होंने कहा है, तो नेपोटिज्म को कहीं ना कहीं उन्होंने भी ऐसी बात कही है जो उसको बढ़ावा देता है या उसके प्रति प्रेरित करता है। तो साथियों, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, सबसे पहले, चूंकि हमें भी बड़ी इस चीज को लेकर के पीड़ा रहती है, बड़ा कष्ट रहता है कि कुछ लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं, संपर्क हैं, पर उन लोगों के बारे में हम अगर विरोध करते हैं, जो हमारे निजी उनके संपर्क संबंधों के लोग हैं, अगर हम इस बात को कहते हैं साहब ये अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनको बुरा लग सकता है। ऐसी ही स्थिति हर किसी के साथ में हो सकती है और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को सुनने के बाद में कुछ माननीय हमारे विरोध में भी आ सकती है। लेकिन हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आपको आगरा, या हम बात कर लें और अपने देश की राजनीति की बात कर लें, अपने प्रदेश की राजनीति की बात कर लें, कौन से ऐसे चेहरे जो आपको लगता है कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जब इनकी चर्चा सार्वजनिक होती है, जब बात आती है, तो मुझे लगता है कई बार ये भी हो जाता है कि हम उनको बारीकियों तक पहुंच नहीं पाते हैं, हम इस चीज का चिंतन नहीं कर रहे हैं। कुछ राजनेता हो सकते हैं, माननीय ऐसे भी हो सकते हैं, उनकी ऐसी स्वस्थ इच्छा नहीं रहती होगी कि वो अपने परिवारवाद को बढ़ावा दें, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनदेखी में या कैसे तो इस तरफ अपना ध्यान आकर्षण नहीं कर पाते हैं, साथ में उनके जा रहा है, तो जो सामने वाले व्यक्ति हैं, तो उनकी तो मंशा नहीं रही होगी कि मंच पे बुला करके उनको बेटों को भी स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। लेकिन जो आयोजक मंडल है वो इसलिए करते हैं कि मंत्री जी को कहीं बुरा ना लग जाए, उनके जो बेटे उनको बुरा ना लग जाए, तो वो आगे से बढ़कर उनका सम्मान करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं उनका ऐसा विचार रहा होगा कि उनको दिया जाए, क्योंकि वो अगर उस जगह से आते हैं जहाँ पर उन्होंने खुद एक फर्श बिछा करके काम किया और एक लंबा राजनीतिक कार्य अगर उन्होंने किया है, संघर्ष किया है, उसके बाद उन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया है, तो मुझे तो नहीं लगता हुआ कि वो चाहते हो कि उनका बेटा सीधे आए, एकदम हेलीकॉप्टर से उतरे और सीधा टिकट मिल जाए, उसको विधायक, सांसद, मंत्री बन जाए। तो साथियों, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको कौन ऐसे नेता हैं, कौन ऐसे माननीय जो आपको लगता है परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? एक बार अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।